हमने संविधान के जानकार प्रोफेसर फौजान मुस्तफा से बात की, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अजीब बात यह है कि लव जिहाद को लेकर राजनीतिक सभाओं में, चुनावों में बात होती रही और कई राज्यों में इस पर कानून बने। सबसे पहले लव जिहाद की बात केरला में हुई। उसके बाद वहां पर एक पुलिस इंक्वायरी हुई आईजी लेवल की, और उस इंक्वायरी में ये पाया गया, हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुई, कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे याद आता है कि हादिया के मामले में एक 24 साल की लड़की थी जिसने धर्म परिवर्तन किया, अपनी मर्जी से विवाह किया। उसके पिता ने उस विवाह को चुनौती दी, उस लड़की को जबरदस्ती अपने घर में बंद रखा और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई के दौरान एनआईए की जांच का आदेश दिया और एनआईए की जांच में भी लव जिहाद जैसी कोई चीज सामने नहीं आई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो विवाह हुआ था उसको वैध माना और ये कहा कि एक एडल्ट लड़की को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुने। जो कई राज्यों में कानून पास हुए हैं जिनके बारे में राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कहा जाता है कि वो लव जिहाद के विरुद्ध कानून है, उसमें यकीनन शब्द लव जिहाद नहीं आया। वास्तव में लव और जिहाद साथ में नहीं हो सकते। अगर जिहाद का एक नैरो मीनिंग जो है वो एक जंग के लिए लिया जा रहा है, तो प्यार और जंग साथ नहीं होती, जबकि कहा जाता है कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है। ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों का नाम भी बड़ा अजीब है। ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से कानून बनाए गए हैं। बेसिकली इन कानूनों में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है और अगर धर्म परिवर्तन कर कर शादी कर ली जाए किसी लड़की से तो उसके लिए बहुत अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, अजीब बात है कि जिस कानून का नाम फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और जो कानून इस तरह के अब आधा दर्जन राज्यों में बन चुके हैं, वो धर्म की स्वतंत्रता नहीं देते बल्कि धर्म की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देते। लव जिहाद के कानून के सिलसिले में सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये कि यदि हम देश में समान नागरिक संहिता चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, तो आप समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो देश में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954 से है। उस कानून में दो धर्मों के मानने वालों को एक वैध विवाह करने का अधिकार है। और आपको मालूम है कि जब इस कानून के तहत नोटिस दिया गया, प्रावधान था कि नोटिस दिया जाए कि कौन किससे शादी कर रहा है, उस प्रावधान का उद्देश्य यह था कि ताकि कोई किसी को धोखा दे के शादी ना कर ले। तो बहुत से लोगों ने उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वो नोटिस देने के प्रावधान पर स्टे लगा दिया कि अब कोई नोटिस जनता को नहीं दिया जाएगा कि ये व्यक्ति उस लड़की से शादी कर रहा है। तो जो लव जिहाद लॉज हैं वो लव जिहाद के नाम से नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से लॉज हैं। और उन लॉज में जो समस्या है पहली वो ये कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो देश का संसद द्वारा पारित कानून है, जिस कानून में इंटरफेथ मैरिजेस का प्रावधान है, वो उसकी पॉलिसी के विरुद्ध जाते हैं। यदि समाज में वास्तव में हमें धर्मों के बीच एक प्यार और मोहब्बत पैदा करना है
तो अगर दो धर्म के लोग आपस में शादी कर लें और साथ में रहें, और ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो इस तरह से रहते हैं और अपने अपने धर्मों पर कायम रहते हैं, उससे समाज में जो ये धार्मिक उन्माद है ये शायद कम हो। दूसरी चीज जो उससे भी अहम है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को अपने पर्सनल मामलात में अपने पर्सनल फैसले करने का अधिकार है, जो निजता के अधिकार के तहत अब 9 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पुट्टू स्वामी में एक्सेप्ट कर लिया। तो शादी कौन किससे करता है ये बहुत पर्सनल मामला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो उसको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुने।